हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे MP पटवारी का सेट नंबर 7। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इस चैनल पर प्रतियोगी संबंधित सभी का सिलेबस अनुसार मटेरियल नोट उपलब्ध कराता हूं, जिसमें मैं सेट भी सम्मिलित करता हूं। तो ऐसे ही वीडियो और साथ में PDF नोट्स पाने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अभी हमारा मेन उद्देश्य है पटवारी को फतेह करना। इसके बाद मैं इसी चैनल पर माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के भी ऐसे ही सेट सिलेबस के अनुसार उपलब्ध करवाऊंगा। तो आप लोगों के घर परिवार में रिलेशन में जो जो लोग भी माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का फॉर्म डाले हैं या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म डाले हैं, तो उन सबसे भी चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पे वीडियो के साथ साथ में PDF फाइल भी उपलब्ध कराता हूं, जिससे आप अपना घर पर भी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो है MP पटवारी सेट नंबर 7, जिसमें सबसे पहले देखते हैं सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन, जिसमें मैंने यह 25 क्वेश्चन लिए हैं सिलेबस के अनुसार। तो चलिए आज मैं थोड़ी सी स्पीड को भी इंक्रीज कर रहा हूं। अगर आप लोगों को इतनी स्पीड पसंद आए तो कमेंट्स करके बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है ऑप्शन सा व्यक्तीकरण। ऑप्शन सा व्यक्तीकरण। क्वेश्चन नंबर 2। प्रकाश तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऑप्शन द विद्युत चुंबकीय तरंगे। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया था जेड जॉनसन ने। ऑप्शन द जेड जॉनसन ने। लिम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो प्रदीप्ति से लिम्बर्ट नियम संबंधित है। ऑप्शन द प्रदीप्ति से। क्वेश्चन नंबर 5। डेल्टोनिज्म पोटेनोपिया एक प्रकार का वर्णांधता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख सकता या देख पाता है? तो हरा रंग नहीं देख पाता है, नीला रंग नहीं देख पाता है, ना ही लाल रंग। तो उक्त यानी कि यहाँ जो ये 3 रंग उपलब्ध हैं, उक्त सभी रंग इसमें से कोई नहीं देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 6। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो यह करती है पराबैंगनी विकिरण से। ऑप्शन सा पराबैंगनी विकिरण से। क्वेश्चन नंबर 7। दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है, तो यह होता है 25 सेंटीमीटर से अधिक। ऑप्शन आ 25 सेंटीमीटर से अधिक। क्वेश्चन नंबर 8। नीले कांच की प्लेट धूप में नीली दिखाई देती है क्योंकि क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है। ऑप्शन बा यह नीला रंग संक्रमित करती है। क्वेश्चन नंबर 9। प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं क्योंकि वे मंदाकिनियों गैलेक्सियों का पता लगा लेते हैं, जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। वे मेघाच्छादित परिस्थिति में भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। मेघाच्छादित मतलब कि जब बादल होते हैं, बारिश होती है, तब भी रेडियो दूरबीन काम कर सकती है, तो यह भी सही है। वे दिन और रात के दौरान भी काम कर सकते हैं, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10। शब्द इंसुलेशन आतपन का अर्थ है, तो यह है आने वाली सौर विकिरण। ऑप्शन व आने वाली सौर विकिरण। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है? तो यह होता है गामा किरणों में। ऑप्शन ब गामा किरणों में। क्वेश्चन नंबर 12। प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है? तो यह होता है समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाजों का मार्गदर्शन करना और उन्हें चेतावनी देना। ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 13। कैक्टस में फूल किसका रूपांतरण है? तो यह है पत्तों का। ऑप्शन वाह पत्ते। ऑप्शन वाह। क्वेश्चन नंबर 14। राइजोबियम किसका एक प्रकार है? तो यह है सहजीवी जीवाणु बैक्टीरिया का। ऑप्शन बा सहजीवी जीवाणु बैक्टीरिया का। क्वेश्चन नंबर 15। एक मृदुतक कोशिका जो कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रहण करती है क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है आइडियोब्लास्ट विचित्र कोशिका। ऑप्शन बा आइडियोब्लास्ट विचित्र कोशिका। क्वेश्चन नंबर 16। पौधों का प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन से हैं? तो यह है जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन द
जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 17, जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं समन। ऑप्शन सा समन। क्वेश्चन नंबर 18, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो इसमें है ऑक्सीजन तथा जल। ऑप्शन बा ऑक्सीजन तथा जल। क्वेश्चन नंबर 19, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है। ऑप्शन आ उसका भार बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 20, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर के सभी गोलियां नहीं निकाली जाती तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? तो वह शीशा के कारण जहर फैल जाएगा। ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 21, 18 कैरेट सोने से शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है, तो यह होता है 75%। ऑप्शन वाह। क्वेश्चन नंबर 22, बाजार में बिकने वाले मानक 18 कैरेट सोना होता है, तो यह होता है 82 भाग सोना और 18 भाग अन्य धातु। ऑप्शन आ 82 भाग सोना और 18 भाग अन्य धातु। क्वेश्चन नंबर 23, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु एलॉय है, तो यह है कॉपर, जिंक और निकेल का। ऑप्शन बा कॉपर, जिंक और निकेल का। क्वेश्चन नंबर 24, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं यसदीकरण। ऑप्शन द यसदीकरण। क्वेश्चन नंबर 25, कांच होता है, तो कांच होता है अतिशीतित द्रव। ऑप्शन बा अतिशीतित द्रव। इस प्रकार हमने सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब देखते हैं सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला, पहले निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश, प्रश्न संख्या 1 से 3 दिए गए वाक्यों के लिए प्रयुक्त होने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। फेंककर चलाया जाने वाला हथियार, तो यह है अस्त्र, क्योंकि जो फेंककर चलाए जाते हैं वह अस्त्र है। जो हाथ में लेके, यानी कि जैसे तलवार है, वह हाथ में लेके ही चलाए जाते हैं, तो उन्हें शस्त्र कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन आ अस्त्र। क्वेश्चन नंबर 2, जिसका जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके उन्हें कहते हैं अतेंद्रिय। ऑप्शन आ अतेंद्रिय। जिसको माता पिता का आश्रय न मिला हो वह है अनाथ। ऑप्शन वाह अनाथ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? तो ऑप्शन बा घा सघोष महाप्राण ध्वनि है। ऑप्शन बा का है घा, घा सघोष महाप्राण ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 5, नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? तो यह है रविंद्र कालिया। ऑप्शन सा रविंद्र कालिया। क्वेश्चन नंबर 6, पहले निर्देश पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता जब स्वच्छंदता में डॉट 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 हो जाती है तो जीवन मूल भी विघटित होने लगते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन आ परिहिणत। ऑप्शन आ परिहिणत। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा बुद्ध करुणा के डॉट 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 करुणा के साक्षात डॉट 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 थे, तो यह थे विग्रह। ऑप्शन वाह विग्रह। क्वेश्चन नंबर 8, जीवन की सबसे बड़ी डॉट 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 यह है कि उपयुक्त पात्र को उपयुक्त वस्तु नहीं मिलती। ऑप्शन द इसका आंसर है। यानी कि जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उपयुक्त पात्र को उपयुक्त वस्तु नहीं मिलती। तो इसका आंसर है विडंबना। क्वेश्चन नंबर 9, उपसर्ग सहित प्रयोग उपसर्ग सहित शब्द है, तो यह है प्रयोग, क्योंकि प्रा में प्रा उपयोग उपसर्ग है। इसका आंसर होगा वाह प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 10, गेहूं का तत्सम रूप होगा। तत्सम रूप वह होते हैं जो जैसे संस्कृत का कोई शब्द है वह वैसा का ही वैसा हिंदी भाषा में उपयोग हो रहा है, तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो गेहूं का तत्सम रूप होगा गो धूम। ऑप्शन आ गो धूम। निर्देश, प्रश्न संख्या 11 12 निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्धियों को छांटिए। रेलगाड़ी इंजन पटरी पर वाष्प से चलती है, तो इसमें अशुद्धि है द नंबर में, क्योंकि रेलगाड़ी का इंजन पटरी पर वाष्प से
चलता है ना कि चलती है। तो इसका है ऑप्शन द में गलती। तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे। तो इसका आंसर है सा में अशुद्धि है, क्योंकि यहाँ अनेकों नहीं अनेक ग्रंथ लिखे। क्वेश्चन नंबर 13 से 15 निम्नलिखित में अलंकार का चयन कीजिए। ये तेरा शिशु जग है उदास, इसमें है रूपक अलंकार। ऑप्शन व रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 14 सुगम मोन सर शीरुई लोचन, इसमें है उपमा अलंकार। ऑप्शन व उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 15 खग कुल कुल सा बोल रहा है, इसमें है यमक अलंकार। ऑप्शन द यमक अलंकार। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं साथ में इनको समझाते भी जाऊं तो वीडियो लंबा जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसमें साथ में इसका डिटेल बोल के समझाता भी जाऊं तो आप मुझे कमेंट्स में बता दें, लेकिन वीडियो लंबा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है? तो यह दी है रीति काल को। ऑप्शन द रीति काल को। क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ था? तो यह हुआ था रसखान। ऑप्शन द यह हुआ था रसखान। क्वेश्चन नंबर 18 उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। ऑप्शन आ मुंशी प्रेमचंद को। प्रश्न नंबर 19 रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय है? तो रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय है नायिका के रूप सौंदर्य का चित्रण करना। ऑप्शन आ ऑप्शन आ। क्वेश्चन नंबर 20 माटी हो गई सोना गद्य की विद्याधर है संस्मरण। ऑप्शन आ संस्मरण। क्वेश्चन नंबर 21 इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो मारवाड़ी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा है? तो ज्ञान रंजन नहीं जुड़ा है। ऑप्शन व ज्ञान रंजन। निर्देश प्रश्न नंबर 23 से 25 नीचे दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। अंग अंग ढीला होना यानी कि शिथिलगात होना। ऑप्शन व शिथिलगात होना। प्रश्न नंबर 24 अंधे के हाथ बटेर लगना यानी कि किसी वस्तु का अनायास मिलना। ऑप्शन आ किसी वस्तु का अनायास मिलना। क्वेश्चन नंबर 25 आंख का पानी ढल जाना यानी कि निर्लज हो जाना। ऑप्शन व। अब देखते हैं सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन। हिंदी के भी हमारे कंप्लीट हुए। अब सामान्य ज्ञान में पहला क्वेश्चन सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद सागर सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 2 नागा खासी और गारो पहाड़ियां स्थित हैं। तो यह है पूर्वांचल पर्वतमाला में। ऑप्शन आ पूर्वांचल पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 3 शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? तो यह है कावेरी नदी द्वारा बनाया गया। ऑप्शन द कावेरी नदी। ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 4 भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जोग जलप्रपात। ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 5 लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 6 भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तो भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः तलोचन द्वारा बनी। ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 7 लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है, वह है कल्लर। ऑप्शन द वह है कल्लर। क्वेश्चन नंबर 8 पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी है। ऑप्शन सा पेट्रोलॉजी चट्टानों का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 9 भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75% से कम वर्षा होती है? तो यह होती है 35% से कम
सॉरी 35% भाग पर 75% से कम वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 10, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल राजपूतों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया था। चंदेल के राजपूत। क्वेश्चन नंबर 11, हविनसाग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान हविनसाग भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 12, प्रिंस ऑफ फिलगिफ्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो हविनसाग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम प्रदान किया गया था। ऑप्शन वा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो यह बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 14, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था? तो वह था मोहम्मद बिन बख्तियार। ऑप्शन सा, मोहम्मद बिन बख्तियार। क्वेश्चन नंबर 15, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो थानेश्वर हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थी। ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 16, सांची का महान स्तूप है? तो सांची का महान स्तूप है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ऑप्शन सा, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। क्वेश्चन नंबर 17, महाबलीपुरम के सप्त पेगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो यह है पल्लवों के। ऑप्शन आ, पल्लवों के। क्वेश्चन नंबर 18, पुलकेशिन सेकंड किसका महानतम शासक था? तो यह था वातापी के चालुक्य का। ऑप्शन द, वातापी के चाणक्य। पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो यह था पुलकेशिन सेकंड। ऑप्शन द, पुलकेशिन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस चूल राजा ने लंका सिंघल को पहले जीता था? तो यह जीता था राजराज प्रथम ने। ऑप्शन सा, राजराज प्रथम। प्रश्न नंबर 21, उत्तर मेरू शिलालेख से किसके शासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो यह मिलती है चोलों से। ऑप्शन सा, चोल। क्वेश्चन नंबर 22, मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ है? तो यह है रामेश्वरम में। ऑप्शन द, मंदिर का सबसे लंबा गलियारा है रामेश्वरम में। क्वेश्चन नंबर 23, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो यह थी उदयपुर। ऑप्शन आ, यह थी उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 24, विक्रमान देवचरित लेखक कौन थे? तो यह थे विल्हड़। सॉरी, विक्रमदेव चरित के लेखक कौन थे? तो यह थे विल्हड़। ऑप्शन आ, विल्हड़। क्वेश्चन नंबर 25, और हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो यह थे वाण भट्ट। ऑप्शन आ, हर्षचरित के लेखक थे वाण भट्ट। इस प्रकार हमारे सामान्य ज्ञान के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब देखते हैं सामान्य कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से किसके आविष्कार ने टीवी को कंप्यूटर में परिवर्तित करना संभव कर दिया? तो यह है रेनमेट। ऑप्शन सा, रेनमेट। क्वेश्चन नंबर 2, एक बाइट कितने बिट से मिलकर बनता है? तो यह मिलता है 8 बिट से मिलकर एक बाइट बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं। ऑप्शन वाह, 1024 बाइट। प्रश्न नंबर 4, 1024 किलोबाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। ऑप्शन आ। क्वेश्चन नंबर 5, 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? तो 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। ऑप्शन वाह। प्रश्न नंबर 6, कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन निम्न को कहा जाता है? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं। ऑप्शन वाह। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर एक निम्न डिवाइस है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। ऑप्शन वाह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। क्वेश्चन नंबर 9, सिंगल चिप प्रोसेसर को डॉट 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 कहते हैं? तो उसे कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन आ,
माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 10। मेमोरी एक ऐसा उपकरण है जो डाटा स्वीकार कर सकती है, उनको संग्रहित कर सकती है और बाद में उसे प्रस्तुत भी कर सकती है। मेमोरी भी एक एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ऑप्शन आ सेमीकंडक्टर डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 11। मेमोरी को किस नाम से पुकारते हैं? तो मेमोरी को प्राइमरी स्टोरेज सेक्शन के नाम से पुकारते हैं। ऑप्शन आ प्राइमरी स्टोरेज सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 12। मेमोरी सेल क्या है? मुख्य मेमोरी में भंडारण की आधारभूत इकाई मेमोरी सेल है। ऑप्शन सा मुख्य मेमोरी में भंडारण की आधारभूत इकाई। क्वेश्चन नंबर 13। भौतिक रूप से मेमोरी कितने तरह की होती हैं? तो भौतिक रूप से मेमोरी दो तरह की होती हैं। ऑप्शन वा। क्वेश्चन नंबर 14। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में एक चिप पर कितने गेट लगे होते हैं? तो यह लगे होते हैं 1000। ऑप्शन आ 1000। प्रश्न नंबर 15। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी कि VLSI में एक चिप पर कितने गेट लगे होते हैं? तो यह लगे होते हैं 10 करोड़। ऑप्शन आ 10 करोड़। क्वेश्चन नंबर 16। फोटोन क्या है? तो फोटोन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑप्शन आ प्रोग्रामिंग भाषा। प्रश्न नंबर 17। कंप्यूटर की इस अनोखी प्रणाली से पड़ोस से लेकर दुनिया भर के किसी भी भाग के दृश्य जब चाहें तब देखे जा सकते हैं। तो यह है आखेल। आखेल के द्वारा। ऑप्शन द आखेल। क्वेश्चन नंबर 18। कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट की क्रिया संपन्न करने के लिए दिए जाने वाले निर्देशों को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं ग्रिड कोण। ऑप्शन व ग्रिड कोण। क्वेश्चन नंबर 19। WAP का क्या उपयोग है? तो मोबाइल फोन में भी WAP का उपयोग है और इंटरनेट में भी। तो इसका आंसर होगा आओ बा दोनों। आओ बा दोनों में WAP का उपयोग है। क्वेश्चन नंबर 20। T3A क्या है? तो यह विश्व का सबसे तीव्रतम कंप्यूटर है। T3A। T3A। क्वेश्चन नंबर 21। वॉयस किसका संक्षिप्त रूप है? तो वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम का संक्षिप्त रूप है वॉयस। वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 22। मोजाइक क्या है? तो मोजाइक एक कार्यक्रम है। ऑप्शन वा मोजाइक एक कार्यक्रम है। मोजाइक एक कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 23। एक्स एक्स ट्राइनेट में क्या होता है? तो इंट्रानेट को इंटरनेट से जोड़ा जाता है। इंट्रानेट को इंटरनेट से जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। प्रायोगिक प्रोग्राम यूजर्स प्रोग्राम कहलाता है। तो यह कहलाता है सोर्स प्रोग्राम। ऑप्शन आ सोर्स प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 25 और हमारे कंप्यूटर का अंतिम क्वेश्चन। डीबेस में आंकड़े डाटा हो सकते हैं। तो यह हो सकते हैं 6 प्रकार के। ऑप्शन डी। अब देखते हैं सामान्य प्रबंधन के 25 क्वेश्चन और हमारे वीडियो के अंतिम 25 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला। प्रबंध में चयन कौशल विकास प्रशिक्षण आदि मानवीय गुणों की अवधारणा से औचित्य है। तो यह है कर्मचारी। ऑप्शन व कर्मचारी। क्वेश्चन नंबर 2। प्रबंधन के सिद्धांत होते हैं। तो प्रबंधन के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। ऑप्शन आ सार्वभौमिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हेनरी फ्योल हैं। तो हेनरी फ्योल एक उत्खनन इंजीनियर हैं। ऑप्शन सा एक उत्खनन इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 4। डिवीजन ऑफ वर्क का सिद्धांत की सामान्यतः अवधारणा है। तो यह है विशेषीकरण नेतृत्व की क्षमता। ऑप्शन आ विशेषीकरण नेतृत्व की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सी अवधारणा टेलर की वैज्ञानिक अवधारणा का स्वरूप नहीं है? तो यह है कार्यात्मक प्रबंधकीय गुण। ऑप्शन आ कार्यात्मक प्रबंधकीय गुण। क्वेश्चन नंबर 6। अभिप्रेरणा है एक।
तो अभिप्रेरणा है आंतरिक भावना। ऑप्शन आ, अभिप्रेरणा है आंतरिक भावना। अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 7, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा उत्पादन को बढ़ाती है। ऑप्शन आ, उत्पादन को बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 8, अभिप्रेरणा में निम्नलिखित में अभिप्रेरणा में अनिवार्य पदसोपानिक सिद्धांत दिया गया था। तो यह दिया गया था मेस्लो। ऑप्शन आ, मेस्लो। क्वेश्चन नंबर 9, विचारों तथा संदेशों को मौखिक और गैर मौखिक संकेतों में बदलने के रूप में जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है एन कोडिंग। एन कोडिंग। ऑप्शन सा, एन कोडिंग। क्वेश्चन नंबर 10, प्रबंधन हेतु क्रियात्मक विद्यालयों के प्रणेता माने जाते हैं। तो यह माने जाते हैं हेनरी फेयोल। ऑप्शन सा, हेनरी फेयोल। क्वेश्चन नंबर 11, एल्टन मेयो का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया में एल्टन मेयो का जन्म हुआ था। ऑप्शन द, एल्टन मेयो का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, किसने प्रशासनिक प्रबंधकीय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? तो यह किया था हेनरी फ्यूल ने। ऑप्शन सा, हेनरी फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 13, नवशास्त्रीय सिद्धांत कहा जाता है? तो यह कहा जाता है प्रबंध के मानवीय संबंध के सिद्धांत को। ऑप्शन द, प्रबंध के मानवीय संबंध के सिद्धांत को। ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 14, आकस्मिक प्रस्ताव को कहते हैं? तो इसे कहते हैं परिस्थिति जन्य अवधारणा। ऑप्शन द, परिस्थिति जन्य अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 15, प्रबंधन है? तो प्रबंधन है कार्यपालक सिद्धांत। ऑप्शन सा, कार्यपालक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 16, प्रबंधन के अंतर्गत उत्पादन बढ़ता है। प्रबंधन के अंतर्गत उत्पादन बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रबंधन में क्या घटता है? तो प्रबंधन में दर घटता है। ऑप्शन व, प्रबंधन में दर घटता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रबंधन सहयोग करता है? तो प्रबंधन सहयोग करता है उच्च स्तरीय उत्पादन में। ऑप्शन सा, उच्च स्तरीय उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 19, प्रबंधन सहायक है? तो प्रबंधन सहायक है संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सही एकल उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सा, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 20, वेदों में मुद्रा से अभिप्राय है हरि ऊर्जा। ऑप्शन सा, सॉरी आ, हरि ऊर्जा। ऑप्शन आ। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन प्रबंधन का भाग नहीं है? तो बाजारीकरण प्रबंधन का भाग नहीं है। ऑप्शन व, बाजारीकरण प्रबंधन का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, मिर्ज वर्ग ने प्रबंधकीय कार्यों को कितने भागों में बांटा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन व, 3 भागों में। ऑप्शन व, 3 भागों में। क्वेश्चन नंबर 23, वैज्ञानिक प्रबंधन कब चर्चा में आया? तो यह आया 1913 में। ऑप्शन आ, 1913। क्वेश्चन नंबर 24, प्रबंधन में नीति निर्धारण की प्रक्रिया किनके द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है उच्च उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा। ऑप्शन आ, उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न। प्रबंधन के सिद्धांत में होते हैं? तो प्रबंधन के सिद्धांत में ना तो नियोजन होता है, न नियंत्रण व निर्देशन होता है, न संगठन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ऑप्शन द। इस प्रकार हमने आज एमपी पटवारी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कंप्लीट किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहां से आप डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। और आज मैंने थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज की है, तो अगर आप लोगों को इसकी स्पीड पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स कर दें कि हाँ, ये इतनी स्पीड सही है। और
आपके जितने भी दोस्त, मित्र, फ्रेंड हैं, उन सबके पास वीडियो शेयर करें। कुछ अभी मैं इसी इसी चैनल पर अभी माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के भी प्रैक्टिस सेट डालूँगा। चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस वीडियो पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के ऐसे ही सिलेबस के हिसाब से प्रैक्टिस सेट बना-बना के डालूँगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।